ड्रामा से तकदीर की सेकंड लास्ट एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा। एक तरफ फहमीदा जो होती है वो माफी मांगना चाहती है रूमी से, तो दूसरी तरफ माहीन जो होती है वो नबील को ये कहती है कि तुम किसी भी तरह असद भाई को उन पेपर पर साइन करने से रोको क्योंकि रूमी बेगुनाह है। तो नाज़रीन, नबील जैसे ये बात सुनता है उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है रूमी और असद के बीच में। तो नाज़रीन, जूनी जैसे सास से फोन पर बात करती है और वो ये कहती है कि अब तो मैं किसी के काबिल नहीं रही क्योंकि मैं इतनी बदनाम हो चुकी हूँ, मुझे मेरे की एक ही सजा मिल चुकी है, तुम सच्चे थे और मैंने रूमी भाभी पर झूठा इल्जाम लगाया। जैसे वो सारे अपने गुनाहों को इतराफ करेगी, बाद में वो सोचेगी अब वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो ढेर सारी नींद की गोली खा लेगी जिस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। तो अगले दिन जैसे उसकी माँ उसके कमरे में जाएगी उसको उठाने के लिए, लेकिन जैसे वो उसको हाथ लगाएगी तो नाज़रीन रूमी जो होती है वो इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है। और जैसे वसत को आवाज लगाती है ऐसा जैसे भागता हुआ आता है और जैसे डॉक्टर को बुलवाया जाएगा तो डॉक्टर आगे से ये कहेगा कि सॉरी शी इज नो मोर। तो नाज़रीन उसी वक्त फहमीदा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो ये कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं रूमी से माफी मांगूंगी। दूसरी तरफ रूमी जो होती है उसको भी इस बात का पता चल जाता है कि जूनी का इंतकाल हो चुका है। नाज़रीन रूमी जो होती है वो आना चाहती है असद के घर पर, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसको रोक देते हैं और वो ये कहते हैं कि असद के दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो इसलिए बेहतर यह है कि तुम उसके घर में मत जाओ। तो नाज़रीन जैसे साथ आएगा असद के घर पर और वो रूमी का चेहरा देखना चाहता है, तो इसलिए असद उससे ये पूछेगा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो आगे से साथ ये कहता है कि लगता है तुम भूल चुके हो वो मेरी भी बीवी थी। तो नाज़रीन असद आगे से ये कहता है कि इतने बड़े धोखे के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहती थी। तो आगे नाज़रीन दिखाया जाएगा जूनी का जो बाप होता है वो बिल्कुल टूट चुका होता है और वो ये कहता है कि जिन हाथों से मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया आज उन्हीं हाथों से उसको दफना के आ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ फहमीदा जो होती है और वो ये कहती है कि मेरे दिल को तसल्ली उस वक्त मिलेगी जब मैं रूमी से माफी मांगूंगी। तो दूसरी तरफ नाज़रीन दिखाया जाएगा रूमी जो होती है वो खुला के पेपर भेज देती है असद के घर पर और नबील की दूसरी बीवी जो होती है वो खुला के पेपर जैसे देने आती है असद को। तो असद जैसे उन पेपर को खोलता है तो नबील अपने भाई से ये पूछता है कि भाई इन पेपर में क्या लिखा है। आगे से असद उसको ये बात बताता है कि रूमी ने खुला के पेपर भेजी है। तो नाज़रीन असद जो होता है वो उन पेपर पर इतनी जल्दी साइन नहीं करेगा, लेकिन नबील जब ये बात शेयर करेगा अपनी पहली बीवी माहीन से तो माहीन उसको ये कहती है कि तुम असद भाई को रोको कि वो उन पेपर पर साइन मत करे क्योंकि रूमी बेगुनाह है, जो कुछ भी उस पर इल्जाम लगाया था वो मैंने और मम्मी जी ने मिलकर लगाया था। तो नाज़रीन नबील जो होता है वो भागता हुआ अपने भाई के पास आएगा और वो ये कहेगा कि भाई आप इन पेपर पर साइन मत कीजिए क्योंकि रूमी भाभी बेगुनाह है और वो पाक दामन है। तो आगे से असद ये कहता है कि तुम इतने शोर तरीके से कैसे कह सकते हो। तो आगे से नबील उसको सारी सच्चाई बताएगा, तभी असद को एकदम से गुस्सा आ जाएगा और वो अब ये सोचेगा कि वो किस तरह रूमी के पास जाए और उससे माफी मांगे।